हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हमें मानव विकास पढ़ना है, मानव विकास क्यों आवश्यक है, और भारत में मानव विकास के सूचक और भारत में मानव विकास के सूचकांक और आधुनिक विकास के दुष्परिणाम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक में भी है पर वो इंटरनेशनल लेवल पर है और ये सिर्फ मतलब कि भारत के बारे में ही है इसके अंतर्गत। अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि मानव विकास क्या होता है। तो लोगों के विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण को ऊंचा करना ही मानव विकास है। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, मतलब उनके पास ज़्यादा विकल्प हो करने के, तो ऐसा होता है, और मनुष्य जीवन में गुणात्मक सुधार हो। अब हम देखते हैं कि जो मानव विकास है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो आर्थिक विकास के लिए मानव विकास ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानव विकास होगा तभी हमारा मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की जा सकती है। और जो उत्पादन है उसके लिए भी कई तकनीक का विकास हुआ है और कुशल श्रमिकों में भी वृद्धि होती है और अशांति को कम करना भी ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं जो भारत में मानव विकास है उसके सूचक क्या क्या हैं, किससे पता लगाया जा सकता है ना। तो पहला है आर्थिक उपलब्धि। तो इसके अंतर्गत आता है कि समृद्ध संसाधन का आधार और संसाधनों तक सभी की मतलब सभी लोगों की पहुंच हो, और जो उत्पादक है उसमें भी कल्याण की एक कुंजी है। मतलब कि इससे पता लगता है कि मानव विकास हो रहा है या नहीं। और अब दूसरा है कि स्वास्थ्य, मतलब वहाँ पर साफ सफाई वगैरह है या नहीं। तो इसमें है कि जैसे कि रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, जिसमें मतलब ये बीमारी वगैरह नहीं होती, तो मतलब उससे मानव का विकास होता है। और जो माताओं में प्रजनन मृत्यु दर को घटना और वृद्धों के लिए मतलब स्वस्थ सेवाएं बनाना और व्यक्तियों की सुरक्षा, पर्याप्त पोषण और जीवन प्रत्याशा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र वो जी सकें। मतलब जैसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं तो वो अच्छा मतलब कि मानव विकास होता है उसमें। अब है सामाजिक सशक्तिकरण, जैसे कि नियोजन पर विशेष महत्व और साक्षरता दर में वृद्धि, मतलब कि सब लोग पढ़े लिखे ऐसे होते हैं तो उससे मतलब कि हमारा मानव विकास होता है। और लिंगानुपात में सुधार, मतलब कि लड़का लड़की मतलब बराबर होते हैं तो ऐसे। और बाल विवाह में भी कमी होती है, इससे होता है हमारे भारत में मानव विकास के सूचक। देखते हैं जो मानव विकास है उसके सूचकांक। तो यह एक मापक है और इसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। और यह मापन स्वास्थ्य और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर किया जाता है। और यह स्कोर होता है 0 से 1 के बीच में, कुछ भी हो सकता है स्कोर। तो स्कोर 1 के पास जितना भी होगा वो देश मतलब कि मानव विकास का उतना ही अधिक होगा। जैसे कि 0.983 का स्कोर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम है, जबकि 0.268 का मानव विकास का अति निम्न इस वो है, मतलब कि स्तर है। अब यहाँ पर अगर HDI का मान निकालें, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जीरो से लेके 0.499 जो होता है वो अल्प विकसित देश होते हैं, और जो 0.499 से लेकर 0.799 तक होता है वो विकासशील देश होते हैं, जो हमारा भारत है। और 0.799 से लेकर 1 तक के जो विकसित देश होते हैं, मतलब कि जहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल हो गई है वो विकसित देश हो गए हैं। अब इसमें हमारा दूसरा है कि भारत में जो मानव विकास सूचकांक है, जो HDI है, उसकी रिपोर्ट 2014 के अनुसार, मतलब कि 2014 में कैसे था। तो इसमें मैंने लिख रखे यहाँ पे राज्य लिखे हैं और मानव विकास सूचकांक। तो जो उच्च मानव विकास सूचकांक है जो मतलब कि बहुत अच्छे हैं, जो वो है केरल और दिल्ली। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 0.790 है और 0.750 है, मतलब कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मतलब कि सब कुछ अवेलेबल होने लगा है, जो आपने अभी हमने पीछे तीनों चीज़ें पढ़ी थी। और जो मध्यम है, मतलब जो मीडियम है, जो मीडियम में उनको सब प्राप्त हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश, गोवा। वहाँ पर 0.652 है और 0.617 है। और जो निम्न है, मतलब कि अभी वहाँ पर अच्छे से सुविधाएं नहीं हुई हैं, तो वो है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। वहाँ पर कितना है, 0.367 और 0.362 और 0.352। अब हम देखते हैं कि जो भारत का मानव विकास है उसका सूचकांक कितना है, तो वो है 0.586 है। और जो भारत का सर्वाधिक साक्षर दर वाला, मतलब कि जहाँ पर सभी लोग मतलब पढ़े लिखे होते हैं जैसे, तो वो है केरल। और भारत का सबसे कम स्तरीय साक्षर दर वाला राज्य है वो है बिहार। और भारत का मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च राज्य, मतलब कि जो मानव विकास उसमें सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, वो भी है केरल। और मानव विकास सूचकांक में ही जो सबसे निम्न है वो है बिहार। और यहाँ पे मैंने लिखा है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मानव विकास सूचकांक में जो भारत है उसका 131वां स्थान है वर्तमान में। और जो भारत का HDI के संयुक्त मूल्य है वह 0.602 है। उसके साथ संसार के 172 देशों में
127 कोटि क्रम है, मतलब कि 172 देशों में इस हमारे इंडिया का नंबर 127 कोटि क्रम है। अब हम देखते हैं कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास का स्तर निम्न क्यों है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गरीबी है, जैसे कि पंजाब एवं हरियाणा को छोड़कर अन्य जो राज्य हैं जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, असम, इनमें गरीबी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। और जो ये राज्य हैं इनमें प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, लगभग 2000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और एक है निम्न साक्षर दर, मतलब कि भारत में कुल साक्षरता दर की अपेक्षा इन राज्यों में साक्षर दर की काफ़ी कमी है, मतलब कि वहाँ पर बहुत कम है। और जो साक्षरता ही मानव विकास को दर्शाती है, इसलिए इन राज्यों में मानव विकास कम है। और तीसरा है यहाँ पे कि यहाँ पे निम्न स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं निम्न स्तर की हैं वहाँ पर मानव विकास स्तर भी निम्न ही होगा, क्योंकि जो मानव तभी अपना विकास कर सकता है जब वो पूर्णतः स्वस्थ होगा। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि आधुनिक विकास के दुष्परिणाम। तो आधुनिक विकास के कारण सामाजिक अन्याय काफ़ी बढ़ गया है और समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधा का भोग रहा है और दूसरी तरफ मतलब कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। और इससे जो प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ राज्य हैं जो विकसित मतलब कि जो विकास की तरफ दौड़ रहे हैं, काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। और वहीं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्य काफ़ी पीछे रह चुके हैं। और आधुनिक विकास में पर्यावरण को भी बहुत प्रदूषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।